Hello everyone, welcome back to PHE with PSR, Human Stop Solution for all PHE related questions. In this video, we are here to discuss carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दे आर कार्बन के हाइड्रेट्स. तो इससे हमें क्या पता चला? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स मतलब जिसमें पानी हो, पानी मतलब H2O. तो एक लेमन लैंग्वेज में पानी हो, एग्जैक्टली पानी से हमें रिलेट नहीं करना है, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पानी का यूज कर सकते हैं इसमें. तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन हो और पानी हो, यानी कार्बन और पानी. तो आप यहाँ देख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, hydrogen and oxygen. I hope you will remember this. These are major sources of energy. हमारी बॉडी में अगर कोई भी वर्क हो रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले अगर किसी चीज का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट है. दे आर प्राइमरी एंड मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने पे लगभग 4 किलोकैल एनर्जी मिलती है. यू मस्ट रिमेम्बर दिस फैक्ट. दिस कैन बी आस्क्ड एज अ 1 मार्कर. अब आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन क्या है बेस्ड ऑन सैकराइड यूनिट्स प्रेजेंट. सैकराइड यूनिट्स क्या है? उनकी मोनोमर. अगर एक कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसे हम एक माला की तरह इमेजिन करें तो उसके जो बीड्स हैं वो उसकी सैकराइड यूनिट्स हैं. इफ दिस इज अ कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट देन दिस इज अ सैकराइड यूनिट. सो सैकराइड इज अ मोनोमर ऑफ द पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है बेस्ड ऑन सैकराइड यूनिट्स? मोनोसैकराइड विच कंटेन्स ओनली वन सैकराइड. एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि सैकराइड का जनरली ये देखा गया, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि जनरली सैकराइड का फॉर्मूला होता है CXH2OX. सो जनरली जो भी सैकराइड यूनिट्स होती हैं जिनसे वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, उनका जनरली फॉर्मूला ये होता है. मोनोसैकराइड्स में एक ही सैकराइड यूनिट प्रेजेंट है, ये मोनोमर ही है. तो इट इज अ सिंपल शुगर एंड सिंगल यूनिट. एग्जाम्पल इज ग्लूकोज. डाइसैकराइड, डाई मीन्स 2, यानी 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स को ज्वाइन करके हमारा एक डाइसैकराइड शुगर बनेगा, डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट बनेगा. एग्जाम्पल क्या है? माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. अब डाइसैकराइड के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें देखते हैं. डाइसैकराइड में हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स है. फर्स्ट इज माल्टोज. तो जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज को की एक एक सिंगल मोनोसैकराइड यूनिट को ज्वाइन करके बनता है. सेकेंड इज लैक्टोज. लैक्टोज इज अ शुगर फाउंड इन मिल्क. तो ये एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज सैकराइड की यूनिट को ज्वाइन करके बनता है. द थर्ड इज सुक्रोज. सुक्रोज जो है हम अपनी चीनी हमारे घर में जो यूज होती है, चाय में डलती है और कोई भी मीठा चीज बनती है उसमें जो चीनी डलती है वो क्या होती है? वो एक्चुअल में सुक्रोज होती है. तो सुक्रोज इज अ डाइसैकराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. इट इज अ डाइसैकराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. यू मस्ट रिमेम्बर दिस. दिस मे बी आस्क्ड एज अ 1 मार्कर. नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन of carbohydrate is polysaccharide. Poly means many. तो अगर 2 से ज्यादा सैकराइड यूनिट मिलके कोई कार्बोहाइड्रेट बना रही हो तो उसे पॉलीसैकराइड कहते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टार्चेस एंड सेल्यूलोज. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं और कुछ हैं जो हमारे लिए नॉन अवेलेबल हैं.
इसका क्या मतलब है? जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है वो हमारे न्यूट्रिशन के लिए अवेलेबल है, तो उन्हें कहते हैं अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है उन्हें कहते हैं नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। इनके एग्जाम्पल हैं, जो सेल्यूलोज होता है, इट इज अ नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इस इंफॉर्मेशन से बस एक बार आप गो थ्रू हो लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स and its classification. I hope this is clear to you. Thank you for watching. Like, share and subscribe to my channel.